चलिए बच्चों, फटाफट लाइव हो जाइए आप लोग। क्लास शुरू होने जा रही है इंग्लिश की। ठीक है, फटाफट आइए आप लोग। आज का टॉपिक है मेरा वही जो चल रहा है आप लोगों का, एडवर्ब। आवाज अभी सुबह मैंने पढ़ाया था, इसे सब कान सब आवाज आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। अभी आए तो बच्चे तो पूछे। चलिए बच्चों आइए फटाफट फटाफट, सोइए मत, जो है एकदम लग जाइए पूरी ताकत पूरी एनर्जी के साथ। ठीक है, हाँ, पूरी एनर्जी पूरी ताकत लगा दीजिए घर में बैठ के। ठीक है, फटाफट। तो टॉपिक हम लेंगे बच्चों एडवर्ब। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, एडवर्ब चल भी रहा है। ठीक है, एडवर्ब आपका चल भी रहा है। ठीक है, तो एडवर्ब में मैंने काफी चीजें बता चुका हूं, थोड़ा बहुत है उसको मैं आज लेकर आऊंगा। ठीक है, हाँ, प्रिंस बेटा जय हिंद, शांतु कुमार जय हिंद, पंकज जय हिंद। बेटा फटाफट आप लोग आ जाएं, लाइव हो जाएं। ठीक है, आज पहले कुछ हम स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस कराएंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कराने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, इसमें एक दो एडवर्ब और नोट कर लीजिए। हेडिंग डालें आप लोग, लेट एंड लेटली। राइट, लेट एंड लेटली के बारे में आज हम बात करेंगे। लेट और लेटली में क्या अंतर है। ठीक है, लेट एंड लेटली। तो ध्यान रखिएगा, जो लेट है हमारा, जो लेट है वो हमारा एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है। ठीक है, जिसका हिंदी मतलब होता है क्या, देरी से। ठीक है, और लेटली, लेटली जो है बच्चों ध्यान रखिएगा, लेटली जो है वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। जिसका मतलब, लेटली का मतलब क्या होता है, हाल ही में होता है। ठीक है, लेटली का मतलब क्या होता है बच्चों, हाल ही में होता है। ठीक है, फटाफट और लोग जुड़े। पंकज बेटा, शांतु, प्रिंस, और लोग क्या कर रहे हैं। देखिए शांतु मेरा जगा हुआ है जो है, गुड गुड। चलिए फटाफट इसको नोट करें। और एक चीज इसमें और ध्यान रखेंगे आप लोग, लेटली जो होता है बच्चों वो परफेक्ट टेंस में यूज होता है। परफेक्ट टेंस में यूज होता है, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, आप लोग देखेंगे। अगर हम यहां पर एग्जांपल लें कि ही कम्स लेट, ही कम्स लेट, तो यहां पर लेट क्या है आपका, एडवर्ब है, क्योंकि किसकी विशेषता बता रहा है, वर्ब की। राइट, अगर हमने ऐसा बोला, हैव यू सीन हिम लेटली, हैव यू सीन हिम लेटली, क्या तुमने उसे हाल ही में देखा है। अनुपम बेटा जय हिंद, हैव यू सीन हिम लेटली, क्या तुमने उसे हाल ही में देखा है। ठीक है, तो यहां पर इस तरह से ये एग्जाम्पल नोट करें आप लोग, एग्जाम्पल नोट करें, उसके बाद कुछ सेंटेंस मैं दे रहा हूं, आप लोग फटाफट एग्जाम्पल नोट करें, उसके बाद कुछ सेंटेंस लिखें। ठीक है, कुछ सेंटेंस लिखें। जैसे अगर हम यहां पर ये बोलें कि ही इज लेट, तो यहां पर लेट बच्चों एडजेक्टिव है। क्यों, क्योंकि एडजेक्टिव का काम क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना। यहां पर ही क्या है, प्रोनाउन है, इसके लिए आया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, फटाफट नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, फटाफट आगे बढ़े बच्चों, फटाफट बढ़े। फिर हम कुछ सेंटेंस में लिख रहा हूं, इसमें आप लोग भी नोट करें, लिखे फिल इन दी ब्लैंक्स, फिल इन दी ब्लैंक्स के क्वेश्चन, हम कुछ सेंटेंस लिख रहे हैं, आप लोग नोट करिएगा। पहला है माय फ्रेंड, माय फ्रेंड डॉट डॉट डज एनी वर्क, डज एनी वर्क, हार्ड और हार्डली दिया हुआ है, हार्ड और हार्डली दिया हुआ है, इसको जरा फिलअप करिएगा आप लोग। ठीक है, दूसरा सेंटेंस हमने इस तरह से लिखा, आई हैव नॉट सीन हर लेट और लेटली। ठीक है, सेंटेंस लिखते चले बच्चों आप लोग। ही अराइव्ड, ही अराइव्ड, उसके बाद है लेट लेटली। ठीक है, फटाफट नोट करें आप लोग। इट इज टू, इट इज हॉट टू गो आउटसाइड, वेरी टू। ठीक है, he is told the to catch the snake enough way। नोट करें आप लोग एक बार, फटाफट इसको नोट करें। ठीक है बेटा, जल्दी। प्रिंस, शांतु, पंकज, अनुपम, आज और लोग लग रहा है सो गए हैं, सोइए मत बेटा, जगे रहिए, जगे रहिए, एकदम बेटा जगे रहिए। ठीक है, चलिए जल्दी से फिलअप करें आप लोग, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। एक बार आप लोग जल्दी से फिलअप करें। ठीक है, फटाफट नोट करें आप लोग, फटाफट नोट करें। पहला सेंटेंस है माई फ्रेंड डॉट डॉट डज एनी वर्क, दूसरा है आई हैव नॉट सीन हर, आई हैव नॉट सीन हर। ठीक है, यहां पर ध्यान रखिएगा, आई हैव नॉट सीन हर जो हमने लिखा है, इसके बाद बेटा इसको इस तरह से बना लीजिएगा, डॉट डॉट है, उसके बाद लेट है और लेटली है। ऐसे, ठीक है, फटाफट नोट करें, फिर हम चीजों को लेकर चलते हैं। तो यहां पर देखिए बच्चों, फर्स्ट सेंटेंस क्या है, फर्स्ट सेंटेंस आप लोगों का क्या है, माई फादर, हार्ड होगा कि हार्डली, तो यहां पर क्या होगा, माई फ्रेंड हार्डली, हार्डली होगा, हार्डली डज एनी वर्क। ठीक है, हिमांशु मिश्रा बेटा सर एडवर्ब है ये। हाँ प्रिंस,
माई फ्रेंड हार्ड डज नहीं होगा, हार्डली डज एनी वर्क। मेरा जो मित्र है वो बड़ी मुश्किल से कोई काम करता है, उस सेंस में बोल रहा है। तो माई फ्रेंड हार्डली डज एनी वर्क। ठीक है। एडवर्ब भी चल रहा है बेटा, एडवर्ब भी पढ़ा रहा हूं। दूसरा है आई हैव नॉट सीन हर लेट या लेटली। तो आई हैव नॉट सीन हर लेटली होगा, लेटली होगा। वैसे भी लेटली, लेटली जो होता है वो परफेक्ट टेंस में आता है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। लेटली हमेशा परफेक्ट टेंस में आता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा जो है। ठीक है। इसके बाद फिर आइए, ही अराइव्ड लेट या लेटली। तो ही अराइव्ड लेट होगा, वह देरी से पहुंचा। ही अराइव्ड लेट। ठीक है। इसके बाद है इट इज हॉट टू गो आउटसाइड, टू गो आउटसाइड, राइट। तो इसके बारे में हमने आपसे बात किया था कि जब क्या होता है बच्चों, TOO वाले केस में आगे क्या होता है, 2 + V1 आता है। बोलिए, TOO वाले केस में 2 + V1 आता है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। तो यहां पर देखिए इट इज, यहां पर 2 गो दिया है, यानी 2 + V1 दिया है। तो यहां पर क्या होगा, TOO होगा। क्या होगा, TOO होगा। ठीक है। इसके बाद फिर आइए 5th नंबर में, ही इज बोल्ड टू कैच द स्नैक इनफ या वेरी। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, यहां पर चूंकि बोल्ड जो है हमारा एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद इनफ आता है, एडजेक्टिव के बाद इनफ आता है, राइट। तो यहां पर क्या होगा, इनफ होगा। ठीक है। ही इज बोल्ड इनफ टू कैच द स्नैक। ठीक है। ही इज बोल्ड इनफ टू कैच द स्नैक। ठीक है। इसके बाद आइए बच्चों, कुछ क्वेश्चंस और कराऊंगा। जैसे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरह से पूछा था, he came lately last night। इसके बाद लिखा है नोइडा। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है एंड ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नोट करते चले आप लोग, फटाफट क्वेश्चन नोट करें। और भी क्वेश्चन मैं कराने चल रहा हूं। ठीक है। क्वेश्चन पर थोड़ा सा फोकस करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस किया करें। क्वेश्चन था इस तरह से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन 2-3 दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। पहला है ड्रेसेज, स्कर्ट्स एंड चिल्ड्रन क्लॉथिंग are advertised at great reduced prices। इसके बाद है नो इधर। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है एंड ऑप्शन डी है। फटाफट क्वेश्चन को नोट करें आप लोग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है इस तरह से, अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग they offered
वाज रियल गुड, रियल गुड उसके बाद है नो एरर। ठीक है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी सी है एंड ऑप्शन डी। ठीक है, फटाफट नोट करें क्वेश्चन को और बताएं। फटाफट क्वेश्चन को नोट करें और आंसर बताएं। ठीक है, फटाफट आंसर नोट करें और बताएं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप लोग। I went directly to my office from the railway station। ठीक है, डायरेक्टली टू माई, ये अंडरलाइंड है बच्चों, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है फिफ्थ, आपका ऑप्शन इसमें दिया है, ए में दिया है टू डायरेक्टली टू माई, बी में कह रहा है डायरेक्ट टू माई। ठीक है बच्चों, सी में कह रहा है डायरेक्टली फ्रॉम माई। ठीक है, और डी कह रहा है कि नो इम्प्रूवमेंट। फटाफट देखें इस क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चंस नोट कर लें। ठीक है, क्वेश्चंस नोट कर लें बच्चों, उसके बाद आंसर बताएं। फटाफट क्वेश्चंस को नोट करें, उसके बाद आंसर बताएं। ठीक है, पहला है ही केम लेटली लास्ट नाइट, और दूसरा है ड्रेसेज, स्कर्ट्स एंड चिल्ड्रन टॉयज, चिल्ड्रन क्लॉथिंग आर एडवर्टाइज्ड एट ग्रेट रिड्यूस प्राइसेस। और थर्ड क्वेश्चन है पार्ट ऑफ ट्रेनिंग दे ऑफर्ड वाज रियल गुड। और फोर्थ है आई वेंट डायरेक्टली टू माई ऑफिस फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। ए में है टू डायरेक्टली टू माई, बी में है डायरेक्ट टू माई, सी में है डायरेक्टली फ्रॉम माई, डी में है नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन है, फटाफट एक बार आप लोग देख लीजिए, उसके बाद फिर मैं शुरू कर रहा हूं। फटाफट देखें। ठीक है, फटाफट देखें बेटा। शांतु, पंकज, अनुपम, प्रिंस, हिमांशु। ठीक है, फटाफट देखें क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर बताया करें, क्वेश्चन नंबर डालकर तब आंसर बताया करें बच्चों, ताकि क्लियर रहे कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर आप बोल रहे हैं। ये 4 क्वेश्चंस आपके सामने हैं, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो कि बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये एग्जाम में आए हुए भी हैं। ठीक है, ये एग्जाम्स में आए हुए भी हैं, ये ध्यान रखिएगा। अभी तक जितना पढ़ाया हूं उसी से मैं दे रहा हूं। ठीक है, फटाफट आंसर बताएं। एक बार आप लोग आंसर बताएं, उसके बाद फिर मैं डिस्कस करता हूं कि क्या चीजें कहां पर होंगी। ठीक है, चलिए बच्चों, ये एडवर भी चल रहा है, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्लियर आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो क्या है, क्लियर है। 1 का सी होना चाहिए, सॉरी 1 का बी होगा। यहां पर लेट के स्थान पर क्या होगा बच्चों, लेटली के स्थान पर क्या होगा, लेट
होगा, स्थान पर क्या होगा, लेट होगा। यहां पर लेटली नहीं होगा बच्चों, बल्कि क्या होगा, लेट होगा। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताएं जरा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बेटा शांतु, अनुपम, प्रिंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जरा बताएं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर फटाफट करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर फटाफट करें, देखता हूं किसका आंसर सही होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम्स में आया हुआ भी है, ये एग्जाम्स में आया है। और किसके एग्जाम में आया, एनडीए के एग्जाम में आया हुआ है। एक आध दो क्वेश्चन हम एनडीए का भी रख देते हैं ताकि स्टैंडर्ड थोड़ा सा मेंटेन रहे, ठीक है। ये एनडीए में आया हुआ है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके एयरफोर्स में आया हुआ है, थर्ड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 का अजीत बोल रहे हैं कि 2 का सी है, 2 का सी। बेटा अजीत, क्वेश्चन नंबर 2 में जो सी आप बता रहे हो, क्या होना चाहिए सी में? सी में क्या होना चाहिए एक बार बताएं आप। क्वेश्चन नंबर 2 में जो आप बता रहे हैं सी, तो सी में क्या होना चाहिए? अजीत कुमार फटाफट बताएं, और भी बच्चे देखते रहे, प्रिंस, अनुपम, शांतु, हिमांशु, फटाफट देखें, फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर फटाफट बताएं। 2 का सी, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि 2 का सी, तो 2 का सी में क्या होगा, एक बार आंसर करें। चलिए, अब अभी तक किसी का आंसर 2 का सी सिर्फ अजीत कुमार ने बताया है। आंसर बेटा आपका सही है। अब यहां पर देखिए, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, कंसेप्ट है इसमें, इस क्वेश्चन में बेटा कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है? देखिए यहां पर ये जो क्वेश्चन है, यहां पर देखेंगे तो ये आपका यहां पर नाउन है, और ये बेटा यहां पर क्या है, एडजेक्टिव है। तो यहां पर ये ग्रेट जो लिखा है, ग्रेट के स्थान पर क्या होगा, ग्रेटली होगा। क्या होगा? ग्रेटली। ग्रेट के स्थान पर क्या होगा, ग्रेटली होगा। ड्रेसेस, स्कर्ट्स एंड चिल्ड्रन क्लॉथिंग आर एडवर्टाइज एट ग्रेटली रिड्यूस्ड प्राइस होगा, ग्रेटली रिड्यूस्ड प्राइस होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करें बच्चों फटाफट। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3? अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग दे ऑफर्ड वाज रियल गुड, रियल गुड, ठीक है। हिमांशु, अनुपम, प्रिंस, अजीत, शांतु। शांतु बेटा कहां चले गए तुम? शांतु को लगता है नींद आ जा रही है क्या? उसे शांतु को नींद नहीं आ रही होगी, मुझे पता है। हाँ प्रिंस, शांतु नहीं दिखाई दे रहे हैं आंसर में। प्रिंस 3rd का बी बता रहे हैं, प्रिंस 3rd का बी बिल्कुल सही है बेटा, 3rd का बी। अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग दे ऑफर्ड वाज रियल गुड, 3rd का सी होना चाहिए बेटा, 3rd का सी होगा। देखिए यहां पर देखिए रियल गुड दिया हुआ है, देखिए इसको समझिएगा थोड़ा सा, रियल गुड दिया है बच्चों, तो रियल बेटा आपका एडजेक्टिव है, और गुड भी आपका क्या है, एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव की विशेषता नहीं बताता है, एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बताता है। बोलिए, एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बताता है। तो यहां पर क्या होना चाहिए,
रियली गुड होना चाहिए। अब रियली आपका क्या है, एडवर्ब है। अब गुड क्या है, एडजेक्टिव है। अब सही है, तो आंसर सी होगा। राइट, आंसर सी। अजीत कुमार का आंसर सही है, कह रहे हैं रियली होगा, बिल्कुल सही। ठीक ठीक ठीक। शांतु सो नहीं रहे हैं, गुड। हमने सोचा हो सकता है बेटा सो गए हो। नहीं नहीं, शांतु जगे हुए हैं, कोई बात नहीं बेटा, लगी अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए फटाफट आप लोग, उसके बाद मैं डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, प्रिंस, अजीत कुमार, शांतु, फटाफट आंसर करें क्वेश्चन नंबर 4 का। 4 का आंसर करें। और भी लोग, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं। प्रिंस कह रहे हैं कि 4 का डी बता रहे हैं। प्रिंस 4 का डी बता रहे हैं। अजीत कुमार 4 का बी बता रहे हैं। अजीत कुमार 4 का बी। देखिए इसका आंसर जो है 4 का बी ही है। 4 का बी है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। ध्यान रखिएगा बच्चों, डायरेक्शन बताने के लिए, दिशा के लिए, डायरेक्शन के लिए डायरेक्ट शब्द यूज होता है, डायरेक्टली नहीं होता है। डायरेक्टली तो उस सेंस में होता है जैसे उसने मुझे कोई बात डायरेक्टली बताया, डायरेक्टली मुझे, जैसे ही आंसर्ड मी डायरेक्टली, ही आंसर्ड मी डायरेक्टली, उस सेंस में डायरेक्टली आएगा। लेकिन डायरेक्शन के लिए जो होता है डायरेक्टली नहीं आता है। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर बी होगा। क्या होगा, डायरेक्ट टू माई ऑफिस फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। ये चीज ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है, इसको नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फटाफट नोट करें पहले आप लोग, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हम और दे रहे हैं, जरा आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, A man of 60 cannot be called a man of 60 cannot be called as young, एक इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग दें। फटाफट आंसर करें। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर करें आप लोग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कौन बताएगा? एक बार देखें आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, चलिए बेटा, अजीत, प्रिंस, शांतु, ठीक है, अभिषेक, और भी जो लोग हैं सब बताएं। अ मैन ऑफ 60 कैन नॉट बी कॉल्ड एज यंग। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट बताएं। चलिए, इसमें एक छोटा सा रूल लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, एक छोटा सा रूल में लिखें आप लोग, दी फॉलोइंग एडवर्ब्स डू नॉट
take adverb as. The following verbs do not take adverb as. कौन कौन सी वर्ब हैं जो एडवर्ब नहीं लेती हैं? ठीक है, जैसे आपका कॉल है, CALL, अपॉइंट है, अपॉइंट है, थिंक है, थिंक है, कंसीडर है, कंसीडर है, ठीक है, मेक है, मेक है, इलेक्ट है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे अगर हम बोलें कि रवि इज कंसीडर्ड, रवि इज कंसीडर्ड एज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, तो यहां पर कंसीडर्ड आ गया है, इसके बाद एज का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा बच्चों। एक एग्जाम्पल और नोट करें। ही थिंक्स हिमसेल्फ एज स्कॉलर। तो यहां पर थिंक आ गया है तो एज का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, इसको फटाफट नोट करें। तो यही क्वेश्चन जो आपका अभी हमने दिखाया था, आप देख सकते हैं, यही क्वेश्चन आपका है। ठीक है, अ मैन ऑफ 60 कैन नॉट बी कॉल्ड, देखिए कॉल्ड आ गया है ना, तो इसके बाद एज का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद एज का प्रयोग नहीं होगा। बोलिए, किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। तो कंसेप्ट लिखिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट लिखें पहले। फटाफट कंसेप्ट लिखें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये वर्ब है, द फॉलोइंग वर्ब्स डू नॉट टेक एडवर्ब एज। ये एडवर्ब नहीं लेती। कौन कौन सी वर्ब है? कॉल है, अपॉइंट है, थिंक है, कंसीडर है, मेक है, इलेक्ट है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, फटाफट इसको नोट करें आप लोग, फिर हम आगे बढ़ते हैं और चीजों को सिस्टमैटिक तरीके से लेके चलें। कोई भी चीज मैं छोड़ूंगा नहीं, टेंशन मत लीजिए आप लोग। ठीक है, कोई भी चीज छूटेगा नहीं, सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। अब इसके बाद फिर आप लोग हेडिंग डालें, वेरी, फटाफट हेडिंग डालें, वेरी एंड मच, वेरी एंड मच। इसमें नंबर 1 पॉइंट लिखें, वेरी इज जनरली used with positive degree while much is used with comparative degree।
ठीक है, जैसे आप बोलते हो, एग्जाम्पल अगर हम लें, वेरी आपने बोला तो वेरी गुड बोलते हो। अब मच बोलते हो तो क्या बोलते हो? मच बोलते हो तो बेटर बोलते हो। यानी वेरी के साथ कौन सी डिग्री? पॉजिटिव डिग्री, और मच के साथ कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, बोलिए, किसी को डाउट? किसी को डाउट हो तो समझ सकता है, पूछ सकता है। जैसे आप बोलेंगे वेरी बोलेंगे, वाइड बोलेंगे, लेकिन मच बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? वाइडर बोलेंगे। ठीक है, फटाफट नोट करें, उसके बाद हम इसमें पॉइंट नंबर 2 को लेकर चलते हैं। इसी में पॉइंट नंबर 2 क्या है? पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 में लिखिए, वेरी इज यूज्ड विथ प्रेजेंट पार्टिसिपल, while much is used with past participle, फटाफट नोट करें। वेरी इज यूज्ड विथ प्रेजेंट पार्टिसिपल, और while मच इज यूज्ड विथ पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, फटाफट नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फटाफट, ठीक है। तो वेरी किसके साथ आएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी वर्ब आईएनजी के साथ आएगी। और मच किसके साथ आएगा? मच आएगा आप लोगों का किसके साथ? पास्ट पार्टिसिपल, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, जैसे आप बोलोगे, अगर एग्जाम्पल वेरी बोलोगे तो इंटरेस्टिंग बोलोगे, वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन मच बोलोगे तो क्या बोलोगे? मच इंटरेस्टेड बोलोगे। बोलिए, मच इंटरेस्टेड बोलोगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा बच्चों। वेरी, अगर आप बोलोगे वेरी तो एक्साइटिंग बोलोगे, वेरी एक्साइटिंग। लेकिन मच बोलोगे तो क्या बोलोगे? एक्साइटेड बोलोगे। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, वेरी एक्साइटिंग, मच एक्साइटेड, इस तरह से आपको बोलने की जरूरत है। ठीक है, इसके बाद इसमें एक नोट लिखिए। नोट में लिखेंगे आप लोग, वेरी इज यूज्ड विथ पास्ट पार्टिसिपल, वेरी इज यूज्ड विथ
पास्ट पार्टिसिपल विथ दीज वर्ब्स, विथ दीज वर्ब्स लाइक, कौन कौन सी वर्ब है देखें आप लोग। इसमें है आपका टायर्ड, टायर्ड TIRED, टायर्ड के बाद है फ्राइटेंड FRIGHTENED, इसको थोड़ा सा इस तरह से नोट करें, GHTENED फ्राइटेंड। इसके बाद है बोर्ड, इसके बाद है प्लीज्ड, प्लीज्ड, इसके बाद है डिजेक्टेड। ये ध्यान रखिएगा। इस वर्ब के साथ जो कि पास्ट पार्टिसिपल में है आप किसका प्रयोग करोगे, जैसे वेरी, वेरी के साथ आप टायर्ड, टायर्ड यूज करिए, सही है। वेरी के साथ बोर्ड, सही है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग नोट करें, फटाफट नोट करें बच्चों, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चीजों को फटाफट नोट करते हुए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। फटाफट नोट करिए आप लोग। Very is used with past participle, while much is used with, very is used with present participle, much is used with past participle, but अगर ये वर्ब रहेंगी टायर्ड, फ्राइटेंड, इस तरह से अगर वर्ब रहेंगी तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, इसके साथ हम फिर क्या यूज करेंगे, वेरी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। हाँ, हमारी टेक्निकल टीम से गुजारिश करूंगा कि वो आए और देखें, थोड़ा सा लाइट चली गई है हमारी टेक्निकल टीम, ठीक है। आकर देखें, थोड़ा लाइट चली गई है बच्चों, सेट होने जा रहा है, ठीक है। तब तक आप लोग नोट करते रहें, हो सकता है कि मेरा चेहरा न दिखाई दे रहा हो, ठीक है। फटाफट नोट करें, लाइट नहीं है, ठीक है। फटाफट नोट करें। हाँ, दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। चलिए चलिए, ठीक है बच्चों, लाइट आ रही है, थोड़ा लाइट चली गई तो उसको सही कर रहे हैं, ठीक है। इसको आप लोग नोट करें, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद एडवर्ब में बच्चों, एडवर्ब में हम थोड़ा सा लेंगे जो है फास्ट के बारे में। फास्ट जो वर्ड है FAST, फास्ट के बारे में बताएंगे कि फास्ट जो है हमारा एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है, और ये वर्ब भी होता है, वर्ब भी होता है, और कभी कभी ये नाउन भी बन जाता है। ध्यान रखिएगा बच्चों, फास्टली वर्ड नहीं होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, फास्टली वर्ड नहीं होता है। ये जो फास्ट वर्ड है, ध्यान रखिएगा, जो फास्ट वर्ड है ये हमारा एडजेक्टिव भी है, और ये हमारा एडवर्ब भी है, और ये हमारा नाउन भी है, और ये हमारा वर्ब भी है। ध्यान रखिएगा, और फास्टली वर्ड नहीं होता है
कई बार इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये फास्टली वर्ड नहीं होता है। ठीक है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एडजेक्टिव तथा एडवर्ब दोनों रूप में प्रयोग होते हैं। जैसे इसमें नोट लिख लीजिएगा आप लोग पहले, ये कौन कौन से वर्ड हैं थोड़ा सा इसको लिखिए। जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट है, फास्ट है, फास्ट है, वेल है, और लो है, लो है, स्ट्रेट है, स्ट्रेट, स्ट्रेट है, लॉन्ग है, लॉन्ग है। ये जो है, जो शब्द है हमारा, ये एडजेक्टिव भी है और ये एडवर्ब भी है। ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, इसमें ऐसे शब्द में यल वाई लगाकर कभी भी इसको एडवर्ब बनाने की कोशिश न करें। ठीक है, इसमें कभी भी यल वाई लगाकर एडवर्ब बनाने की कोशिश न करें, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, इसको भी नोट करें आप लोग फटाफट। इसके बाद हम थोड़ा सा फास्ट का एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे दूं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल जैसे हमने बोला कि अच्छा यहाँ स्पेस कम है थोड़ा सा, मैं नीचे ठीक है, जैसे हमने बोला कि ही इज अ फास्ट रनर, ही इज अ फास्ट रनर। तो रनर जो है हमारा ये नाउन है और ये फास्ट यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है। बोलिए, ही इज ए फास्ट रनर, RUNNER, रनर लिखा हुआ है। फिर हमने बोला ही रन्स फास्ट। तो फास्ट यहाँ पर क्या है, एडवर्ब है, क्योंकि किसकी विशेषता बता रहा है, वर्ब की। बोलिए, किसकी विशेषता, वर्ब की। इसके बाद फिर हमने लिखा कि ही कीप्स फास्ट, वह व्रत रखता है। कहते हैं कि आज मेरा फास्ट है, तो फास्ट का मतलब क्या होता है, व्रत के सेंस में यूज करते हैं कि आज मेरा व्रत है, तो व्रत के सेंस में फास्ट यूज होता है। तो यहाँ पर ये नाउन बन गया है। नंबर 4, ही फास्ट्स हिज वर्क, वो अपना काम क्या करता है, तेजी के साथ करता है। ही फास्ट हिज वर्क। तो फास्ट यहाँ पर बच्चों ध्यान रखिएगा वर्ब है। तो फास्ट जो है हमारा एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है, नाउन भी है और वर्ब का भी काम कर लेता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मैंने एग्जाम्पल इधर दिया हुआ है, आप लोग नोट करें जो है, फटाफट नोट करें। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। फटाफट आप लोग नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको नोट करें। यहां पर एक चीज और नोट करके लिख लीजिएगा, इसको पहले नोट करें, उसके बाद फिर हम बताते हैं। इसको लिखने के बाद कुछ शब्द ऐसे होते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा, जो यल वाई से समाप्त होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो यल वाई से समाप्त होते हैं, लेकिन वो होते क्या हैं, वो होते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, इसलिए उसको एडवर्ब आप न समझें। ठीक है, तो यहां पर एक नोट लिख लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। नोट में लिखें, नोट में लिखें
the following words ending in ly but they are adjective comma not adverb। ध्यान रखिएगा, इसको भी आप लोग थोड़ा सा नोट कर लें, ये कौन कौन से वर्ड हैं। जैसे आपके एग्जाम में पूछा गया वर्ड मैं लिख रहा हूं, लवली, ठीक है, लोनली, अगली, सिल्ली, कवर्डली, डेली, इल्डरली, फैमिली, काइंडली, टाइमली, ये वर्ड ध्यान रखिएगा, इसको भी नोट कर लें आप लोग फटाफट इसको भी नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसको नोट करें फटाफट, ठीक है बेटा। प्रिंस, अजीत, शांतु, ठीक है, फटाफट नोट करें आप लोग, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फटाफट नोट करें, फिर हम चीजों को लेकर आगे चलते हैं। लवली, लोनली, अगली, सिल्ली, कावर्डली, डेली, इल्डरली, फैमिली, काइंडली, टाइमली, ठीक है, इसको नोट करें, फटाफट नोट करें। इसके बाद हेडिंग डालें आप लोग, फेयरली एंड रदर, हेडिंग डालें फेयरली एंड रदर, ठीक है, फटाफट, फेयरली एंड रदर। देखिए फेयरली और एंड रदर में क्या अंतर है, थोड़ा सा ये देखें पहले। जो एडजेक्टिव होता है बच्चों हमारा, जो हमारा एडजेक्टिव होता है, ठीक है, वो दो तरह का होता है, प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट, ठीक है, प्लीजेंट और अनप्लीजेंट होता है। तो अगर हम बात करें प्लीजेंट, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं फेवरेबल और अनफेवरेबल, फेवरेबल और अनफेवरेबल, ये क्या है, फेवरेबल एंड अनफेवरेबल, ठीक है। जैसे अगर हमने बोला कि ब्यूटीफुल होना अच्छी बात है, लेकिन विक्ड होना, धूर्त होना, डल होना या बिटर होना, ये अनप्लीजेंट एडजेक्टिव है, राइट। तो जैसे अगर हम यहां पर बोले कि जो सेंटेंस हमने बोला कि टी इज फेयरली हॉट, फिर हमने बोला कि टी इज रेदर हॉट,
राइट। तो टी इज फेयरली हॉट का मतलब यहां पर गर्म जो चाय है वो पसंद आने योग्य है, फेयरली अच्छे सेंस में। और न पसंद, और रेदर क्या है, न पसंद आने योग्य की हम बात कर रहे हैं, न पसंद आने योग्य। ठीक है, फेयरली क्या है, पसंद आने योग्य। और रेदर क्या है, रेदर हॉट का मतलब कि चाय क्या है, बहुत गर्म है, यानी ये पसंद आने योग्य नहीं है। उस सेंस में हम यूज करते हैं किसको, फेयरली और रेदर को। इसमें एक दो सेंटेंस में और लिख रहा हूं, जैसे हमने बोला, हमने लिखा द मैगजीन इज फेयरली इंटरेस्टिंग। और फिर हमने बोला द मैगजीन इज रेदर इंटरेस्टिंग। राइट, हमने ये दो तरह से एग्जाम्पल लिया, फेयरली और रेदर को डिनोट करने के लिए। ठीक है, यहां पर फेयरली इंटरेस्टिंग, और यहां पर कर दीजिए आप इसको ऐसे कर दीजिए तो ज्यादा क्लियर रहेगा, दिस द मैगजीन इज रेदर बोरिंग। ठीक है, देखें आप लोग एक बार, द मैगजीन इज फेयरली इंटरेस्टिंग, द मैगजीन इज रेदर बोरिंग। तो रेदर जो होता है और फेयरली आप कह सकते हैं कि अच्छे सेंस में होता है, यानी फेवरेबल की बात जब करता है तब। और रेदर जो होता है वो क्या होता है, अनफेवरेबल। अनफेवरेबल का मतलब ये है कि फेयरली हॉट जैसे हमने बोला तो पसंद आने योग्य गर्म, रेदर हॉट बोला तो यानी न पसंद आने योग्य। राइट। और दूसरी चीज, फेयरली जनरली प्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ आता है, रेदर जनरली किसके साथ आता है, अनप्लीजेंट। देखिए बोरिंग अनप्लीजेंट एडजेक्टिव है, बोलिए, ये ध्यान रखिएगा, ये इसके साथ इस तरह से इसकी मैचिंग होती है। ठीक है, तो फेयरली अच्छे सेंस में, रेदर क्या है जो अच्छे सेंस में न यूज हो, यानी फेवरेबल के सेंस में, प्लीजेंट के सेंस में आप क्या यूज करोगे, आप यूज करोगे फेयरली। और रेदर क्या यूज करोगे, अनफेवरेबल के सेंस में, यानी अनप्लीजेंट के सेंस में। ठीक है, तो इसको आप लोग यहां तक नोट कर लें। ठीक है बच्चों, क्योंकि टाइम हो रहा है, टाइम आपका हो चुका है। ठीक है, तो बाकी इसको मैं नेक्स्ट क्लास जब चलेगी तो कुछ एग्जाम्पल के द्वारा इसको और क्लियर कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद फिर मैं कल नया टॉपिक लूंगा। कल का जो हमारा वैसे टॉपिक रहेगा वो टाइम एंड टेंस रहेगा। क्या रहेगा बच्चों, टाइम एंड टेंस। एडवर्ब लगभग खत्म हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चंस भी मैंने कराया है। ठीक है, तो एडवर्ब खत्म है। ये फेयरली का थोड़ा सा कल हम 4-5 मिनट के अंदर इसको और क्लियर कर देंगे। ठीक है, बाकी उसके बाद टाइम एंड टेंस लूंगा। ठीक है बच्चों, तो आज यहीं तक। जय हिंद।